तो मैं मनदीप कुमार अपने YouTube चैनल मनदीप मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में परसेंटेज की बेसिक जानकारी दी थी, आज परसेंटेज की टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या है, A इंटू बी बराबर प्रोडक्ट, या दो संख्याओं का प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल। इस टाइप पर आज क्वेश्चन है। या A इंटू बी इंटू सी बराबर प्रोडक्ट, या A अंडर रूट बी इंटू सी स्क्वायर बराबर प्रोडक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन है आज। इस टाइप से जैसे कि A बढ़ेगा, A में हमने कुछ वृद्धि करी तो B में कुछ परसेंटेज की कमी कर दी, तो प्रोडक्ट में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो, अब A इंटू बी लिखा हुआ है बराबर P का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। A में 20% की वृद्धि कर रहे हैं और B में 12.5% की कमी कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कितना परिवर्तन आएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो A क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 हो जाएगा। अब B में की 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। एक की कमी हो रही है, ये हो गया, बी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं तिरछा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 3 सत्ते 21। कितना परिवर्तन आ रहा है यहाँ, 1 का, किस पर, 20 पर। तो यहाँ 1 का परिवर्तन आ रहा है किस पर, 20 पर, इंटू 100। तो कितना परसेंटेज परिवर्तन आ गया, P में 5% की वृद्धि हो गई। P में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई। A इंटू बी बराबर प्रोडक्ट है, A में हो रही है 20% की वृद्धि, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में 10% का चेंज हुआ है, तो पूछ रहा है कि B में कितना परिवर्तन होगा। अब हम A में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और B में हमने मान लिया कि परिवर्तन हो गया X से Y हो गया, X से Y परिवर्तन हो गया। अब A में परिवर्तन हुआ 1/5, 1 की वृद्धि हो रही है तो A में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब P में कितना परिवर्तन वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1 की वृद्धि हो रही है तो P कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इसकी तिरछी गुणा करनी पड़ती है। 6 की गुणा 10 से करेंगे और 5 की गुणा 11 से करेंगे तो X और Y का मान आ जाएगा। अब X और Y क्या आएगा, गुणा करेंगे 6 इंटू 10 अनुपात 5 इंटू 11। अब कट रहा है 5 से, इसे काटा 5 दूनी 10, तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 और 11 हो गया, 12 से 11 हो रहा है X Y का। तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किस पर, 12 पर। तो कितने परसेंट इंटू 100 बराबर क्या हो गया, 8 सही 1/3% की कमी आ रही है। इसका एरो का मतलब नीचे का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितने की कमी हुई, उसमें B में कितनी कमी हुई, 8 सही 1/3% की कमी हुई। जैसे ही क्वेश्चन था कि A में 20% की वृद्धि हो रही है, B में पूछा है कितना परिवर्तन होगा, तो प्रोडक्ट में हमारे 10% की वृद्धि होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो B में मान लिया हमने X से Y परिवर्तन हो गया, A में कितना परिवर्तन हो गया, 5 से 6, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है। अब उसमें भी वृद्धि हो रही है प्रोडक्ट में, तो 10 से 11 हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 6 की गुणा 10 से, 6 इंटू 10 और 5 की गुणा 11 से, 5 इंटू 11। तो X Y का मान आ गया हमारे पास 12 से 11। तो 1 की कमी हो रही है किस पर, 12 पर, 1/12 इंटू 100 बराबर 8 से 1/3% की कमी होगी। अब हम 3 वाला क्वेश्चन कराते हैं। A इंटू बी इंटू सी बराबर प्रोडक्ट है, तो हम A इंटू बी इंटू सी बराबर प्रोडक्ट है कोई, या हमें पता है घनाभ का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम में कहा है कि लंबाई में कहा है 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में हो रही है हमारे पास 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है। तो पूछा है कि H में हमें पता नहीं कितना, और तो वॉल्यूम हमारा हो रहा है 40% की वृद्धि हो रही है। वॉल्यूम में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है,
40% की। तो पूछा कि हाइट में क्या परिवर्तन होगा। अब एल हमारी कितने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो एल क्या हो गया 5 से 6 हो गया। अब बी क्या हो गया 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो बी क्या हो गया 10 से 11 हो गया, 5 से 6 10 से 11। तो हमने एच में मान लिया क्या परिवर्तन, एच में मान लिया हमने एक्स से वाई हो रहा है परिवर्तन। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा घनाभ का तो वो होगा उसमें हो रहा है 40% का वृद्धि हो रही है 40% की। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 2/5, 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5 से 2 बढ़ लिया तो कितना हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, या कट रहा है तो हम काट सकते हैं तिरछा तिरछा। 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 2 पंजे 10 आ गया। तो अब कितने की अब इनकी गुणा करके लिखेंगे तो x और y ऐसे ही आ गया। अब 5 की 5 से गुणा करी 5 पंजे 25, 11 की 3 से गुणा करी 11 तिया 33 बटे क्या रहा 5 से 7 हो रहा है। अब मैंने अभी बताया था तिरछी गुणा करनी है, 5 की गुणा 33 से, 7 की गुणा 25 की गुणा 7 से करनी है। तो एक्स वाई का मान जो आएगा 33 इंटू 5 फिर क्या आएगा 25 इंटू 7। तो x और y का 5 से काटा 5 पंजे 25, तो 33 से कितना हो गया 7 पंजे 35। कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई, किस पर 33 पर, इंटू 100। तो क्या लिख सकते हैं हम 200 बटे 33%। पॉइंटों में लिखना चाहो तो पॉइंटों में लिख सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, कितना परिवर्तन आया हमारे एच में 200 बटे 33% की का परिवर्तन आया। जैसे कि a इंटू बी बराबर सी प्रोडक्ट था, या हमने एक सूत्र मान लिया कि उसका घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर b। तो b में al में हो रही है 20% की वृद्धि और b में हो रही है 10% की वृद्धि। तो h में पूछा है कितना परिवर्तन होगा यदि आयतन में 40% की वृद्धि हो। तो L में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 6 हो गया। और B में कितना हो रहा था 10% की वृद्धि हो रही थी, 10 से 11 हो गया। तो H में हमने मान लिया x से y हो गया। तो B में कितना हो रहा था 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2 वृद्धि हो रही है तो 5 से 7 लेंगे हम। तो x y का मान आ गया। तो इससे हमने 2 से काटा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 25 33, 11 तिया 33 हो गया। तो 5 से 7 हो गया। तो अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे 33 इंटू 5, तो एक्स वाई का मान आएगा 25 इंटू 7। तो ये काटा 5 पंजे 25, तो 5 7 35 आ गया। तो कितनी वृद्धि हुई 2 की, किस पर 33 पर इंटू 100। तो 200 बटे 33% लिख सकते हैं, या पॉइंटों में लिखना चाहो तो पॉइंटों में लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट है वो बराबर है a इंटू अंडर रूट बी इंटू सी स्क्वायर। तो कह रहा है कि b में 44% की वृद्धि हुई है, c में 10% की कमी हुई है, p में 20% की वृद्धि हुई है। तो पूछा कि a में क्या परिवर्तन आएगा। तो हमने मान लिया a में क्या परिवर्तन है हमारा x से y हो रहा है, a क्या हो रहा है x से y हो रहा है। अब b में कितने परसेंट, a में हमारा क्या हो रहा है x से y हो रहा है। अब b में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है 44% की। फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, परसेंटेज का चिन्ह लगाया 100 हटाया। अब 4 से काटा इसे हम 11/25 आ गया। अब 11 की वृद्धि हो रही है, 25 था पहले, तो कितना हो गया b कितना हो गया 25 से 36 हो गया। लेकिन यहाँ अंडर रूट है तो हम इस पर अंडर रूट लगाएंगे। क्या है अंडर रूट है तो हम अंडर रूट लगा दिया। अब क्या कहा है, अब सी में क्या हो रही है 10% की कमी हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 10 से 9 हो रहा है। लेकिन क्या है स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। ये कहीं में सी में हुआ है। अब फिर क्या करिए प्रोडक्ट में 20% की वृद्धि हुई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो कितने की वृद्धि हो रही है प्रोडक्ट में 1 की, 5 से 6 आ गया। तो अब इसे हल करेंगे तो एक क्या आ गया x से y ऐसे ही चलेगा। अब 25 का अंडर रूट निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 36 का क्या आ गया 6 आ गया। अब c क्या होगा 100 से 81 हो जाएगा। c क्या हो गया 100 से 81, 10 का वर्ग 100, 9 का 81। अब प्रोडक्ट ऐसे ही चल लिया है 5 से 6।
अब हमें इसमें पता है कटिया है तिरछा, तो हम काट सकते हैं। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 से काटा इसे 50, 50 आ गया। अब ये नहीं कटेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब a ऐसे ही आ गया x से y, अब x से y ये आ गया। अब इसके हम गुणा करेंगे, 5 पंजे 50, 250 आ गया। 3 किससे करेंगे तो 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 2 से 43, अब बटे 5 से 6 हो गया। अब इसकी हम तिरछी गुणा करेंगे ये, अब 200 क्या आ गया, x और y का मान जो आएगा हमारे पास 243 इंटू 5 अनुपात 250 इंटू 6। अब 5 से काटा हमने कितनी बार, 50 बार। अब 2 से इसे काटा 3 को, 2 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 से काटे 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, तो x और y का जो मान आया है 81 से 100 हो गया, 50 दूनी 100। तो यहाँ कितने का परिवर्तन हो रहा है, 19 का, कितने पर, 81 पर इंटू 100, या हम लिख सकते हैं 1900 बटे 81%। तो हमारा ए में कितना परिवर्तन आया, 1900 बटे 81%। उसने पूछा था कि बी में 44% की वृद्धि हो रही है और सी में 10% की कमी हो रही है और पी में 20% की वृद्धि हो रही है, तो ए में क्या परिवर्तन आएगा। ए में हमने मान लिया x से y परिवर्तन होगा, बी में क्या, बी पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 44 की, तो 11 बटे 25 आ गया, तो 25 से 11 वृद्धि हो रही है तो 25 से 36 हुआ, लेकिन अंडर रूट कहाँ है तो हम अंडर रूट लेंगे इसका, तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 36। अब सी में कितना की कमी हो रही है, 1 की 10, 1 बटे 10, तो 10 से 9 होगा, लेकिन वर्ग है तो हम स्क्वायर कर देंगे इसका, 10 से का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 बटे 5 की, तो 5 से 6 आ गया। तो ए क्या हो गया, x से y, बी क्या हमने अंडर रूट निकाला 5 से 6, और सी क्या हो गया 100 से 81। अब काटेंगे इसे, 2 तिया 6, 2 पंजे 50, 50 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करी हमने 250 इंटू 243 इंटू 5 से 6, तो एक्स वाई का मान आ गया 243 इंटू 5, 250 इंटू 6, तो क्या हो गया 81 से 100 हो गया। तो 19 की वृद्धि हो रही है किस पर, 81 पर, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1900 बटे 81% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, तो खपत में क्या परिवर्तन होगा। अब हमें सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए कि खर्च बराबर क्या होता है। खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, खपत इंटू मूल्य, या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बराबर क्वांटिटी इंटू रेट। अब कहा कि पेट्रोल की कीमत में, रेट में क्या परिवर्तन हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 वृद्धि हो रही है, तो रेट क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। अब क्वांटिटी में पूछा क्या परिवर्तन होगा, क्वांटिटी में हमने मान लिया कि x से y का परिवर्तन होगा, तो उसके खर्च में एक्सपेंडिचर में कितना % वृद्धि हो रही है, 10% की, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, एक्सपेंडिचर वृद्धि हो रही है तो 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना। तो मैंने बताया था कि इसकी तिरछी गुणा कर दो, इसकी इससे 6 की 10 से हो जाएगी, तो एक्स और वाई का मान क्या आएगा, 6 की गुणा 10 से करी अनुपात 5 इंटू 11, कट गया हो तो काट सकते हैं हम, 5 दूनी 10, तो एक्स और वाई का मान क्या आ गया, 6 दूनी 12 और 11। अब 12 से कितने का हो रहा है कमी, 1 की, किस पर, 12 पर, इंटू 100। हमें पता है कि 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8 सही 1/3% की कमी होगी। कितने परसेंटेज की कमी होगी, 8 से 1/3% की कमी होगी। जैसे क्वेश्चन में कहा था कि कीमत में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, तो खपत में क्या परिवर्तन होगा। खर्च, सबसे पहले हमें पता है कि खर्च बराबर क्या होता है, खपत इंटू मूल्य, एक्सपेंडिचर बराबर क्वांटिटी इंटू रेट। तो 20% की वृद्धि हो रही है रेट में, तो 5 से 6 हो गया, और क्वांटिटी में हमें पता नहीं कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, एक्स से वाई मान ली हमने, और उसमें एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 से 11 हो गया एक्सपेंडिचर। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना, तो मैंने बताया था इसमें क्या करते हैं,
तिरछी गुणा करते हैं, 6 की 10 से गुणा होगी और 5 की 11 से गुणा होगी। तो 6 गुणा 10 लिख लिया, 5 × 11 लिख लिया, 5 से काट दिया सर, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 से 11 हो गया। कितने की कमी हो रही है? 1 की। किस पर? 12 पर, इंटू 100, तो क्या हो गया? 8 से 1/3% की कमी होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, क्या है? निश्चित द्रव्यमान का दाब ताप के समानुपाती है। ताप के क्या है? समानुपाती है, और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। कहा है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब तापमान के समानुपाती है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तापमान में 40% की वृद्धि तथा आयतन में 20% की कमी होती है तो गैस के दाब में क्या परिवर्तन होगा? अब इसमें कहा है कि गैस का दाब, प्रेशर, जो डायरेक्टली प्रोफेशनल है किसके? तापमान के, और तथा क्या कहा है कि और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या? प्रेशर। व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोफेशनल किसके? बी के। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम, तो P बराबर क्या हो जाएगा? T/B, या ये भी कह सकते हैं नेतांक का मान 1 हो तो P बराबर क्या हो जाएगा? T/B, या हमने डायरेक्ट सूत्र लिख दिया, T बराबर क्या हो जाएगा? PB। ये हमारे पास एक सूत्र आ गया, तो T बराबर क्या हो गया? PB। कुछ सवालों में सूत्र दे देता है, लेकिन इस सवाल में सूत्र नहीं डायरेक्ट दिया, तो हमने इसमें सबसे पहले क्या निकाला? सूत्र निकाला। अब सूत्र निकल गया, तो उसमें कहा है कि तापमान में कितने % की वृद्धि हो रही है? पहले P में हमने मान लिया कि X से Y का परिवर्तन हो गया, कहीं में P में, और B आयतन में कितने % की वृद्धि हो रही है? 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। कमी हो रही है, तो B में कितने % की कमी हो गई? 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। लेकिन क्या कहा है? व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, तो क्या हो जाए? सॉरी, सही है, व्युत्क्रमानुपाती। ये सूत्र है हमारा T बराबर PB, तो B बराबर क्या हो गया? 5 से 4। अब उसने क्या कहा है? तापमान में 40% की वृद्धि होती है, टेम्परेचर में 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। 2/5 तो क्या हो जाएगा? 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने बताया था x और y का मान निकालने के लिए तिरछी गुणा करेंगे, तो x और y क्या आ गया? 4 की गुणा 5 से करी, 4 गुणा 5 अनुपात 5 × 7, तो 5 से 5 को काट दिया, तो 4 से 7 हो रहा है x और y का मान। कितने का परिवर्तन आ गया? 4 से 7 का 3 का परिवर्तन आ गया। 3 का परिवर्तन आ गया किस पर? 4 पर, इंटू 100, तो कितना परिवर्तन आ गया? 75%। 4 से काटा 25, तो 25% की वृद्धि हो गई। क्या में? उसके दाब में कितने % की वृद्धि होगी? 75% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहले कि एक निश्चित द्रव्यमान का, उसका द्रव्यमान निश्चित है, किसका? गैस का, तो दाब क्या है? तापमान के समानुपाती है, इन्वर्सली प्रोफेशनल है। अब उसने कहा था कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, क्या? प्रेशर इसके इन्वर्सली प्रोफेशनल है। अब P इन्वर्सली, तो डायरेक्ट एक सूत्र आ जाएगा T/B, तो P बराबर क्या हो गया? T/B। यदि नेतांक 1 मान लिया हमने, तो T बराबर क्या हो गया? PB हो गया, डायरेक्ट सूत्र। तो इसमें सूत्र निकल गया, तो सूत्र फिर क्या कहा है कि तापमान में 40% की वृद्धि होती है और आयतन में 20% की कमी होती है। तो गैस के दाब में क्या परिवर्तन आएगा? हमने मान लिया प्रेशर में x से y हो गया, और आयतन क्या हो गया? 5 से 4 हो गया वॉल्यूम, और तापमान टेम्परेचर क्या हो गया? 5 से 7 हो गया, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 वृद्धि हो रही है, 5 से 7 हो गई, इसमें कमी हुई थी तो 5 से 4 हो गया। तो x y ये आ गया, तो 4 × 5 लिखेंगे, तिरछी गुणा बताई थी मैंने, 4 × 5, 5 × 7, तो 4 पंजे 20, या काट लेंगे, 5 से 5 कट गया तो 4 से 7 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। किस पर? 4 पर। 3 × 4 × 100 बराबर 25, 25 या 75। तो प्रेशर में कितने % की वृद्धि हो गई? 75% की वृद्धि होगी। जैसा क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी जाती है तथा सीटों की संख्या बढ़ाने पर कुल राजस्व में 83.1/3% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो हमें क्या याद करना है? सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए हमें कि राजस्व बराबर क्या होता है। राजस्व बराबर होता है टिकट के मूल्य, टिकट का
मूल्य इंटू सीटों की संख्या, इंटू सीटों की संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिवेन्यू। आर ले लिया, मूल्य का क्या ले लिया हमने, रेट ले लिया, और रेट आर पहले से आ गया तो मूल्य को हम प्राइस भी कहते हैं तो पी ले लो। अब सीटों की संख्या एन ले लिया। अब उसने कहा कि मूल्य में, रेट में कितने परसेंटेज की कमी हो रही है, मूल्य प्राइस में, सॉरी प्राइस में कितने परसेंटेज की कमी हो रही है, 1%। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/100। अब प्राइस में कितने परसेंटेज की कमी हो रही है, 1 की, तो 100 से क्या हो गया हमारा प्राइस 99 हो गया। अब फिर कहा है कि सीटों की संख्या बढ़ाने पर, हमें सीटों की संख्या n नहीं पता कितना बढ़ाए, हमने मान लिया कि x से y बढ़ा दिया। सीटों की संख्या कितनी बढ़ा दी हमने, x से y बढ़ा दी। तो हमारा जो रिवेन्यू जो होगा, राजस्व जो होगा, उसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई, 83 सही। हमें 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो हम इसे लिख सकते हैं 50 प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। 33 सही 1/3। अब हमें पता है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 6 है और 5 की वृद्धि हो गई, तो 6 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अभी मैंने x और y का मान निकालना सिखाया, तो x और y का मान क्या आएगा, यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो क्या लिखेंगे हम, 6 × 99 और 100 × 11। अब कटिया है तो काट सकते हैं, 11 से ऐसे काटा, 11 × 99। अब इसे 2 से काटा, 2 × 6, 2 से काटा इसे 50। तो अब हमारे क्या हो गया x और y का मान, 3 × 9 = 27 और कितना हो गया 50। अब उसने कहा है कि वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है। अब हमारे पहले सीटों की संख्या कितनी थी 27, अब कितनी आ गई 50। लेकिन किताब में क्वेश्चन में कहा है कि 50 की वैल्यू कितनी है 350। अब 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 7। अब उसने पूछा है कि सीटों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई। हमारे पास सीट कितनी थी 27 थी और कितनी हो गई 50। तो सीटों की संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पर 23 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 23 की। अब हमारे एक सीट की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई 7, हमें 23 की निकालनी है, तो 23 की गुणा करेंगे 7 से, तो सीटों की संख्या में कितने की वृद्धि आएगी 7 या 21, 7 कम 7 21 से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो सीटों की संख्या में वृद्धि कितने की आएगी 161 की। क्वेश्चन में पूछा था कि सीटों की संख्या में कितने की वृद्धि आएगी। यदि हम मूल्य में कितने परसेंटेज की कमी कर रहे हैं 1% की, 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100, और सीटों की संख्या बढ़ाने पर हमें ये नहीं बताया कि कितनी बढ़ाई। हमने मान लिया x से y बढ़ गई, तो बढ़ाने पर कुल राजस्व में वृद्धि होती है 83 सही 1/3% की। 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने 5/6। अब हमारे पास राजस्व बराबर होता है टिकट का मूल्य इंटू सीटों की संख्या। तो राजस्व को कहते हैं रिवेन्यू, और इस रिवेन्यू टिकट के मूल्य मान लिया हमने प्राइस इंटू एन। तो क्या आ गया, प्राइस में 100 से 99 और x से y, और रिवेन्यू आ गया 6 से 11। अब यहाँ से x y का मान निकाला तो 27 था पहले, अब हो गया 50। वर्तमान में सीटों की संख्या दे रखी है 350, तो 1 की वैल्यू आ गई 7। इनमें अंतर कितना, वृद्धि कितनी हुई है 23 की, तो 1 की वैल्यू 7, तो 23 की निकाल ली 161। तो सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई 161 की।